4-5 दिनों से इतना गंदा बारिश हो रहा है इधर। बारिश तो नहीं बट मौसम बना के रखा है, जिसकी वजह से इतना गंदा ठंडा लगा हुआ है। एंड इस मौसम की वजह से मेरे को परसों शाम से थोड़ा बहुत फीवर थे। कोई खास फीवर नहीं थे बट वीकनेस की वजह से थोड़ा बहुत वीक फील हो रहा था। आई थिंक ये मौसम की बदलाव की वजह से और कम एनर्जी की वजह से, बिकॉज ऑफ 4-5 दिन से मैं कम कैलोरीज खा रहा हूँ, 1700 कैलोरीज खा रहा हूँ एंड इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलता है। और मैं इसमें 155-160 के अराउंड कार्ब्स रखा था तो लगातार 2-3 दिन के लिए। तो इस वजह से आई डिसाइडेड कि 180 प्लस मिनिमम मेरा कार्ब्स होना चाहिए। प्रोटीन थोड़ा सा कम होगा चलेगा, फैट्स भी थोड़ा सा कम होगा चलेगा, क्योंकि अभी 20-22 दिन है तो कार्ब्स को अभी कार्ब्स डिप्लीसन तो होगा ही पीक वीक में, तो अभी उतना टेंशन नहीं लेते हैं और 170-180 के अराउंड कार्ब्स को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से मेरा वर्कआउट वगैरह इफ़ेक्ट नहीं होगा। एंड 2 दिन से इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद, हाँ परसों और कल थोड़ा सा फीवर होने की वजह से वर्कआउट थोड़ा सा ख़राब गया। नाउ आई एम फीलिंग वेल एंड आज से उतना कार्ब्स रखने की वजह से ऑफकोर्स वर्कआउट सेशन अच्छा जाएगा। अब क्योंकि मैं सुबह पोजिंग वगैरह नहीं कर पाता था थकान की वजह से और कम एनर्जी की वजह से, सो नाउ आई डिसाइडेड कि अभी तो आज तो कर लिया ऐसे ही, बट मैं डिसाइड किया है कि सुबह कार्डियो अपना मैक्सिमम फिनिश कर लूँ एंड जो भी टाइमिंग बचे वो आफ्टर वर्कआउट वहीं पे पोजिंग करूँ। एंड ये 2 दिन से मैं कर रहा हूँ, उसके वजह से वहाँ पे मोजेस, अर्जुन और जो भी फ्रेंड्स हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत पोजिंग में इम्प्रूवमेंट आया है। एंड सुनील भैया उस दिन देखा था लास्ट दिन करीब 5-6 दिन बाद पहले, एंड उसमें मुझे काफ़ी सारे करेक्शन मिलने की वजह से मैंने बहुत सारे करेक्शन को ठीक किया एंड अभी ऑलमोस्ट मेरा पोजिंग ठीक ठाक है। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते और अच्छा भी नहीं बोल सकते, बट हाँ मेरे को अभी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एंड आज का वीडियो में आप देख के जज करना मुझे एंड कमेंट ज़रूर करना। अभी मैंने कॉफ़ी पी ली है एंड थोड़ा सा हॉट वाटर। और दूसरी बात, मैंने अपना 4th मील को डिवाइड करके 5 मील कर दिया है एंड थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से मुझे थोड़ा चीटिंग का क्रेविंग कम लग जाता है एंड मुझे लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा ही तो वेट करना है भाई, नेक्स्ट मील आ रहा है, नेक्स्ट मील आ रहा है। वैसे क्या होता था 5 घंटा तक वेट करना होता था एंड मुझे भूख अपना कंट्रोल में नहीं होता था। तो इस वजह से 5 मील करके देखा कल एंड सेटिस्फाई था उसके लिए। तो नाउ आई डिसाइडेड कि मैं 4 मील से 5 मील करूंगा सेम कैलोरीज में। तो कल मैंने पैनकेक ट्राई किया जो वे प्रोटीन और ओट्स मिला के बनाता है एंड वो खाने के बाद इतना गंदा क्रेविंग लगा हुआ है मुझे, इतना बेस्ट लगा मुझे कि उसको खाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कब कल आएगा एंड सेकंड मील आएगा जो मैं वो बना के फिर से दोबारा खाऊंगा। हाँ ये पुराना रेसिपी है, ऑलमोस्ट सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, बट मैंने कल फर्स्ट टाइम ट्राई किया और खाने के बाद बेस्ट। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गर्मी दिनों में हुडी पहन के रखा हुआ है, पागल उगल हो गया है क्या? 5-6 दिनों से इसी तरह मौसम करके रखा हुआ है एंड ठंडी नेक्स्ट लेवल हो गया है। अभी देखो, वैसे तो घर में पूरा खाता था बट ये क्रेडिट जाता है नॉट सो फिट यथार्थ भाई को, क्योंकि कल मैंने उसका 1500 कैलोरीज वाला देखा था एंड थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लिया एंड बेस्ट है ये मील, फर्स्ट मील। एंड इसमें सोया भी है 25 ग्राम, बाकी चना दाल है एंड मूंगफली है रोस्टेड, खीरा है और ये देखो हाफ केजी मात्र 50 रुपीज़ में। बाकी इसका रेसिपी वगैरह फुल डे ईटिंग का प्लान कर रहा हूँ वैसे, तो अभी इसको खा लेता हूँ, रहा नहीं जा रहा मुझे। अब ये रहा फेवरेट मील और कल से मैं इसका एडिक्टेड हो गया हूँ। अब देखो अभी का टाइम हुए हैं 12:42 एंड नेक्स्ट मील मैं 3 o'clock को लूँगा और वो मील खाए हुए मेरे को ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं एंड ये मील खाऊँगा फिर 2 घंटा वेट करूँगा, फिर सेकंड मील आएगा, थर्ड मील आएगा। तो हाँ इसके वजह से थोड़ा सा चीट करने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। और इसका
बेस्ट भाई। मैं अभी भी लो फील कर रहा हूँ एंड हाँ आई नो आज के दिन तक रिकवरी थोड़ा लग जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि मेरा आज भी फुट स्टेप में भी कम होगा, 15,000 भी कंप्लीट नहीं होगा, बट आई ट्राई कि मैं एटलीस्ट 15,000 कर दूँ जिम में जाके वॉकिंग वगैरह करके। एंड आज है बैक डे, तो आज बैक फ्लैक्स करने में मज़ा आएगा एंड बैक को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है बैक फ्लैक्स करने में। तो हाँ थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट मेरे पास वही तो नहीं है, तो थोड़ा प्रैक्टिसेस को बढ़ाना पड़ेंगे। एंड अभी भी मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो टाइम। एंड अभी मैं देख रहा था हिंदी डब में आया हुआ था पीकी ब्लाइंडर्स, वो करीब 3 सीज़न देखा था मैंने। एंड अभी फर्स्ट सीज़न आज फिनिश हो जाएगा, करीब 5-6 दिन से देख रहा हूँ मैं। इस वजह से मेरा थोड़ा वो सब चीज़ें कम हो गया है। मैं एक दिन में 2-2 सीज़न 3-3 सीज़न देख सकता था, बट अभी मेरा फोकस इन सारी चीज़ों पे भी पड़ गया है और कंटेंट क्रिएशन में पड़ गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हाँ इन 2025 में मैंने बोला था कि इन सारी चीज़ों पे फोकस करूँगा, सो कर रहा हूँ। और मुझे लगा था कि कम खाने की वजह से शायद नींद अच्छी नहीं आ रही है या फिर रिकवरी नहीं हो रहा है, तो कल रात को मैंने 200 कैलोरीज़ का बढ़ा के मतलब टोटल 1900 कैलोरीज़ खाया था, जो कि रात में सिर्फ कार्ब सोर्सेज था, दाल और राइस। 150 ग्राम राइस था एंड 1 कटोरी दाल होगा, तो रखो ना 1900 समथिंग कुछ कैलोरीज ही आए होंगे, क्योंकि एक मील को थोड़ा सा कम किया था, 1600 कैलोरीज ऐसे काउंटिंग किया था एंड थोड़ा सा राइस और दाल खाया था, जिसकी वजह से कल रात को एक अच्छी नींद आई मुझे एंड रिकवरी भी अच्छी खासी हो गई, जिसके वजह से मैं लो फील तो कर रहा हूँ बट बहुत कम। कल तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। तो हाँ आज मैं 1700 कैलोरीज ही खाने वाला हूँ, कल 200 कैलोरीज ज़्यादा खाने के पीछे यही कारण था कि मैंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्या पता अच्छी नींद आ जाए और मेरा बॉडी रिकवर हो जाए। वो वर्क किया, एक्चुअली में किया। आज मैं 1700 कैलोरीज ही खाने वाला हूँ एंड आज भी थोड़ा सा कम ही ट्रेनिंग करूँगा एंड लाइट वेट ट्रेनिंग करूँगा और मसल्स को कम फटीग जनरेट करूँगा, ताकि मेरा मसल्स रिकवरी हो जाए, बॉडी रिकवर हो जाए। फर्स्ट रिकवरी करना, बाकी जो भी दिन बचेंगे उसमें निचोड़ देना अपने आप को। अब पता चलने लगा है कि एक प्रेप का कटिंग और एक नॉर्मल कटिंग में बहुत ही अंतर है। एक प्रेप का कटिंग में आपको जान झोंक देना होता है और एक नॉर्मल कटिंग में थोड़ा बहुत चिट चलता है। दैट इज़ ओके कि हाँ अभी कटिंग ही तो कर रहे हैं भाई, 1 महीना और ज़्यादा कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। बट एक प्रेप का कट में आपके पास टाइम नहीं होता है। अब अभी फीवर की वजह से उतना भी ज़्यादा मुझे वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, एज माइंड मेरा एक्सेस दे ही नहीं रहा माइंड मसल्स कनेक्शन बनाने के लिए। दैट इज़ द रीज़न कि 3 सेट वर्टिकल पुल, 3 सेट हॉरिजॉन्टल पुल करेंगे। एंड हाँ कम कार्ब्स की वजह से, ग्लाइकोजन कम होने की वजह से, उसके पीछे भी ये रीज़न हो सकते हैं कि मुझे मसल्स में माइंड मसल्स कनेक्शन फील नहीं हो रहे हैं। तो हाँ थोड़ा सा नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, बट अभी मैं अपना फीवर को, अपना वीकनेस को थोड़ा सा रिकवर होने देता हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे और जो भी डिसाइड करेंगे होप नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और बेसिकली मैं सोचता हूँ कि क्या बोलूँ आज, क्या बोलूँ वीडियो में, बट एट दी एंड कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेता हूँ कि ये बोलना वो बोलना है। कुछ चीज़ें मुझे डिसीजन लेनी होती है कि आज ये वीडियो में बात करेंगे, आज ये बात करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द बातें ऐसे ही मुंह से निकल जाता है एंड बाद में पता चलता है कि 20-25 मिनट का वीडियो कब बन गया पता ही नहीं चला। और जो भी बोला मैंने सब इंटरेस्टिंग बातें थी, तो हटाने का भी मन नहीं करता। 2 सेट पुलअप्स लगाता है। बाय द वे ये फीवर मुझे आया है आफ्टर 10 या 11 मंथ के अराउंड। उसके बाद उसके बीच में कभी भी फीवर नहीं आया एंड मैं एक फिटनेस जर्नी फॉलो करता हूँ एंड मैं फिट हेल्दी रहना चाहता हूँ। इस वजह से भी, हेल्दी खाने की वजह से भी फीवर बहुत कम ही आते हैं। एंड मौसम
ये सब चेंज होने की वजह से और कम खाने की वजह से फीवर वीकनेस एक साथ आ गया। बट अगर फीवर आता है तो मैं अपना खाना को स्किप नहीं करता हूँ, उससे ज़्यादा कैलोरीज ही खाता हूँ ताकि मुझे वीकनेस ना आए। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो खाने को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एंड सेम कैलोरीज में खाना होता है, तो इस वजह से दोनों एक साथ मुझे पकड़ लिया है। एंड फीवर उतना भी ज़्यादा नहीं है, ना ही वीकनेस उतना ज़्यादा है, बस दोनों एक बैलेंस होके चल रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा मुझे। अब हाँ, मैं माइंड मसल्स कनेक्शन तो बना पा रहा हूँ, बट प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि मैं टिल फेलियर को ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि 90+% अपने तरफ से दूँ ही एंड मैक्सिमम जितना पुश कर सकूँ उतना करूँ हर एक सेट्स में। तो ये सेट वार्म अप था, एक ही सेट वार्म अप लेते हैं एंड जो भी है 3 सेट अपनी तरफ से 100% पुश करेंगे। अब टिल फेलियर ट्रेन तो करूँगा ही, क्योंकि एज मुझे उस चीज़ का आदत है तो छोड़ूंगा नहीं जितना भी हो सके। भले रेस्ट 2 मिनट की जगह 3 मिनट का लूँ, बट टिल फेलियर ट्रेन करने हैं, इतना माइंड सेट बना के रखा हूँ। अब ये सेट्स देख के आप समझ जाओगे कि मैंने टिल फेलियर ट्रेन किया कि नहीं किया। जितना भी पुश कर सकूँ अपने तरफ से 100% देना है, इतना ही याद है मुझे, और इतना ही सिंपल प्रिंसिपल है मेरा वर्कआउट सेशन का। अब एज नॉर्मल दिन जैसा तो मेरे को मसल्स माइंड कनेक्शन तो फील नहीं हो रहा है, बट हाँ मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। तो आज का वीडियो वैसे भी मुझे बनाने का उतना ज़्यादा मन नहीं था, बट मैंने सोचा मेरा तो कल का ही प्लान था, क्योंकि कल कुछ ज़्यादा ही मेरे को लो फील हो रहे थे। इसका बनाने का रीज़न यही है कि मैं सोचता हूँ कि अप डाउन लाइफ में चलते रहता है, बॉडी में अप डाउन चलते रहता है, तो सिर्फ अप का पॉइंट नहीं, डाउन का भी पॉइंट को डॉक्यूमेंट करना चाहिए एंड अपने चैनल में डालना चाहिए, ताकि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी देखूं तो लगे कि भाई इस तरह का भी डाउन फॉल चलता है अपने लाइफ में, अपने बॉडी में। तो हर एक स्पेशल मोमेंट या फिर जो भी मोमेंट हो उसको कैप्चर करना मुझे अच्छा लगने लगा है। मेरे को इतना गंदा एंग्जाइटी हो रही है ना कि मुझे वर्कआउट करने का एक जरा भी मन नहीं कर रहा है, बट किसी तरह पुश कर रहा हूँ मैं। मेरे को लग रहा है कि अभी पता नहीं पोजिंग कार्डियो होगा कि नहीं होगा, बट फर्स्ट फोकस अभी वर्कआउट फिनिश करते हैं, देन फिर वो सब बाद में देखते हैं। पोजिंग होगा तो होगा, नहीं तो 5-10 मिनट देखूँगा, मसल्स को होल्ड रखूँगा एंड वो सब बातें करते हैं। पहले इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि इतना सारा सोचने के बाद लगेगा कि सारा लोड ही अभी ले रहा हूँ। कल मैं यहाँ से जाने के बाद पोस्ट वर्कआउट मिल लिया, उसके बाद इतना गंदा 2 घंटा सोया हूँ ना, पसीना हो गया था। मैं हुडी पहन के सोया था, बट मैं सो रहा था
इतना गंदा, पता नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे को स्टार्टिंग में कोई बोल दिया होता ना तो फिर भी नहीं मानता, मैं करता ही प्रेप, क्योंकि वो मन में है, दिल में है, दिमाग में है कि करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी देख लो, मैं चीट नहीं कर रहा डाइट पे, इतना गंदा वीकनेस होने के बावजूद। और अभी का बात करें तो मैं ना प्री वर्कआउट यूज कर रहा हूँ, ना BCAA यूज कर रहा हूँ, ना ये कितना सारा सप्लीमेंट्स है, कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। बेसिक 4-5 सप्लीमेंट्स जो है वही यूज कर रहा हूँ। एंड मुझे अब लगता है कि प्री वर्कआउट लेना ही चाहिए, क्योंकि वर्कआउट्स थोड़ा बेटर करने ज़रूरी है। एंड 20-22 दिन है तो वर्कआउट्स को भी प्रायोरिटी देना है कि नहीं, 20-22 दिन है वर्कआउट को या फिर मसल्स ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड कार्ब सोर्सेज जो है वो प्री वर्कआउट में ही लेता हूँ मैं ज़्यादातर, जो कि सोया आलू टिक्की अभी ले रहा हूँ 2-3 दिनों से। अब देखो, मेरा मन नहीं मानता था तो इस वजह से इसको 2 सेट ले रहा हूँ। 1 सेट ऑलरेडी हो गया है। इन टोटल 8 सेट। अब बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होने के बाद कुछ मोटिवेशन ले लो, क्योंकि वो डालना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ कंटेंट। एंड लोगों को लगे कि हाँ, मैं कुछ क्वालिटी सर्व कर रहा हूँ। देखो, बिकॉज हर दूसरा इन्फ्लुएंसर से आप मांगते हो डाइट प्लान, अगर वो डाइट प्लान दे भी दे तो 100% श्योर नहीं है कि आप डाइट प्लान फॉलो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डाइट प्लान बना के देने वाले भी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक पार्टिकुलर पर्सन को डाइट प्लान बना के दें। फैक्ट ये है कि आप जब तक खुद की मदद नहीं करोगे, कोई लोग आपका मदद करने नहीं आएंगे। आपको खुद से अपनी मदद करनी होगी। यूट्यूब पे लाखों वीडियोस है, हाउ टू फाइंड मेंटेनेंस कैलोरीज, हाउ टू बल्क, हाउ टू कट, इतना सारा नॉलेज है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को पता भी होगा कि बल्क कैसे करता है, कट कैसे करता है। बट आपने अपनी तरफ से कितना % एफर्ट डाला होगा कि ये सीखना है, वो सीखना है। आपको पता होगा कि डाइट प्लान कैसे बनते हैं, किस में हाई प्रोटीन मील्स है, किस में हाई प्रोटीन रहता है, कौन सा हाई प्रोटीन फूड्स है, किस में हाई प्रोटीन कार्ब्स होता है, आपको पता है। बट आपने कभी एफर्ट डाल के खुद से डाइट प्लान बनाई है? अपने आप की मदद करो भाई, कोई आपका मदद करने नहीं आएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सीखने पे ध्यान दो, क्योंकि सीखोगे तभी कोई भी फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। अब अगर इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, आपको चीज़ें सीखनी है, आपको एक अच्छी मसल मास, अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है, तो आपको सीखना पड़ेगा। हर चीज़ सीखना होगा। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में भी नहीं, सालों साल लग सकते हैं एक एक चीज़ को सीखने के लिए, एक एक चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सीखने का कोई लिमिट्स नहीं है, जस्ट सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे भी सब आता है, मैंने जितना ट्राई किया उतना सीखा है। एंड हर एक चीज़ को इम्प्रूवमेंट करते रहता हूँ और टाइम टू टाइम सीखते रहता हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि 10 वीडियो पहले आप जाके देखोगे तो कुछ और चीज़ें मैं बात कर रहा था, अभी का वीडियो आके देखोगे तो कुछ और चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ। सेम टॉपिक पे अलग चीज़ें बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर चुका हूँ। एंड सीखते सीखते मैं शेयर भी करता हूँ। होप अपने आप की मदद खुद से करो भाई, कोई नहीं करने वाला। सो आई एम हैप्पी टू से कि मेरा बैक वर्कआउट फिनिश हो चुका है। एंड ये डेल्ट के 2 सेट लेंगे, जो कि 1 सेट वार्म अप रहेगा, बाकी 4 सेट बाइसेप्स करेंगे। हाँ, वर्कआउट फिनिश हो जाएगा। ये एक टास्क ही लग रहा था आज मुझे, एंड डिसिप्लिन के तौर पे बोल सकते हैं कि अपना वर्कआउट सेशन को फिनिश करना है।
एंड अपने आप को ये भी गिल्ट नहीं करवा सकते कि मैंने वर्कआउट नहीं करा। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया एक एक सेट को। हाँ, माइंड मसल्स कनेक्शन फील नहीं हुआ, वो अलग बात है। थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, वो अलग बात है। वीकनेस फील कर रहा हूँ, वो अलग बात है। बट अपने तरफ से जितना % दे सकता था मैंने दिया। इलेक्ट्रिक पावर भी नहीं है, पता नहीं फुट स्टेप इंक्रीज कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट थोड़ा सा पोजिंग करूँगा एंड देखूँगा जैसे सिचुएशन लगे, जो मन करे वो करूँगा। बट अपना वर्कआउट को फिनिश करके 100% अपना वर्कआउट को देना है, यही एक प्रायोरिटी है। बाकी पोजिंग वगैरह ये सब सेकेंडरी है आज के लिए। सो एक सेट वार्म अप लिया इसके एंड इन टोटल 3 सेट बाइसेप्स में इसी का लेंगे, प्रीचर कर्ल के, और बस फोर आर्म्स 2 सेट लेने हैं, दैट्स इट। थोड़ा सा पोजिंग करेंगे, कार्डियो तो नहीं करेंगे क्योंकि बस थोड़ा सा इसके बाद पोजिंग करेंगे। ये 2 सेट और करने और फोर आर्म्स करके पोजिंग करके फिर निकलेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा, जिसकी वजह से पोस्ट वर्कआउट मिल लेंगे, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। बट एट दी एंड 15,000 फुट स्टेप तो बोले हैं, बट मैक्स आउट करने का ट्राई करेंगे। 15,000 तो टच नहीं हो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये पोजिंग का टाइमिंग सबसे बेस्ट है मेरा एंड एक शॉर्ट्स ले आता हूँ, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा 10-15 मिनट का पोजिंग सेशन आता है। एंड एवरीडे ये 10-15 मिनट का सेशन अभी के टाइम पे लेके रखा हूँ, ताकि अपना फिजिक को बेहतर तरीके से जान सकूँ एंड कैसे पोजिंग्स होते हैं। लेट्स गो, अभी दिखाता हूँ क्लासिक। ये राइट साइड से होता ही नहीं है मेरा। बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक में बहुत सारे पोजिंग्स कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूजन में हूँ। बैक फ्लेक्स मेरा देखना एंड बोलना कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये 10-10 सेकेंड होल्ड रखने का
बहुत गंदा ये हो जाता है। एक बार और बैक फ्लेक्स देखो, स्पेशली नज़दीक से, तब समझ में आएगा कि ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें हैमस्ट्रिंग, हिप सबको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता भाई। नॉट एट 100% बट 75-80% के अराउंड बैक को इम्प्रूव कर ही दिया है। सो 15-20 मिनट का 20-22 मिनट का चला अभी पोजिंग सेशन, एंड अभी जाके थोड़ा सा 15 मिनट कार्डियो करते हैं। 46 हुआ है, 14 मिनट है, 15 मिनट तक कार्डियो करते हैं ताकि थोड़ा फुट स्टेप इंक्रीज़ हो जाए। और 560 5600 हुआ है। लेट्स गो। मुझे ऐसा बीच में लगने लगा था कि वीडियो बना होगा, पता नहीं लोगों को डिमोटिवेटेड कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, बट एक अच्छा पोजिंग सेशन वगैरह जाने के बाद आई फील कि हाँ ये कंटेंट भी सही है मेरे लिए, एंड मे बी आप लोगों को भी पसंद आएगा।